एक गांव में एक लड़का रहता था। उसे बहुत ही गुस्सा आता था। वो अपने स्कूल में भी सबसे बहुत गुस्से में बात करता था। इसलिए एक दिन उसे तंग आकर उसके स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल दिया। जिसके बाद उसके माता पिता ने उसका दाखिला गांव से बाहर एक बड़े स्कूल में करवा दिया। उस स्कूल में एक नियम था कि सब बच्चों को क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट तक मेडिटेशन करना पड़ता था। लड़के को इस बात का पता नहीं था। वो लड़का जब पहले दिन अपने स्कूल गया तो उसके टीचर ने उसे कहा कि तुम्हें भी बाकी बच्चों की तरह मेडिटेशन करनी पड़ेगी। वो लड़का तैयार हो गया और बाकी बच्चों के साथ मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया। वो जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करने लगा। लेकिन 2 मिनट बाद ही उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसे कुछ दूसरे बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो इतनी आवाज में मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उसे बहुत गुस्सा आ गया। फिर 2-3 दिन ऐसा ही चलता गया। वो मेडिटेशन न कर पाया और गुस्से में अपने टीचर के पास गया और उन्हें कहा कि इतने शोर में वो मेडिटेशन नहीं कर सकता। उस स्कूल के पास ही एक नदी भी थी, तो टीचर ने कहा कि तुम उस नदी के पास जाकर मेडिटेशन करो, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अगले दिन वो लड़का नदी के पास मेडिटेशन करने गया। जैसे ही वो मेडिटेशन करने बैठा तो एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर वहां आ गया। कुत्ते की भौंकने की आवाज से वो परेशान हो गया और मेडिटेशन नहीं कर पाया। उसे बहुत गुस्सा आया तो वो उस कुत्ते के मालिक के साथ झगड़ने लगा। लेकिन वो कुत्ते का मालिक रोज उस कुत्ते को नदी के पास लेकर आता, जिससे कि वो लड़का मेडिटेशन नहीं कर पाता। फिर उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना वो नदी के बीच जाकर मेडिटेशन करे, जिससे कि कोई उसे परेशान नहीं करेगा। फिर वो एक नाव पर बैठ गया और उस नाव को नदी के बीच ले गया। अब वो आराम से मेडिटेशन कर सकता था। उसे कोई परेशान करने वाला नहीं था। अब वो रोज नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करता। एक दिन वो नदी के बीच में मेडिटेशन कर रहा था कि उसे पानी की आवाज आई। उसने आंख खोल के देखा तो एक नाव उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं चला कि नाव में कौन है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उस नाव पे सवार लोगों को बुरा भला बोलने लगा। जब वो नाव उसकी नाव से आकर टकरा गई, जिससे उसकी नाव डूबने लगी, वो जल्दी से दूसरी नाव पर चढ़ गया। उसने देखा कि उस नाव पर कोई भी नहीं था। उसका गुस्सा भी शांत हो गया। वो नाव लेकर किनारे पर आ गया। फिर एक आदमी उसके पास आया। उसने सोचा कि वो नाव उसकी है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे बुरा भला बोलने लगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो तो उससे सिर्फ पता पूछने आया था, वो नाव उसकी नहीं थी। उस लड़के का गुस्सा शांत हो गया। फिर उस नाव के मालिक को ढूंढने लगा। उसने लोगों से इस नाव के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया ये नाव यही नदी पर बंधी रहती है। शायद हवा के कारण इसकी रस्सी खुल गई होगी, जिससे ये तुम्हारे पास आ गई। ये बात सुनकर लड़के का गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया और वो सोचने लगा कि जब मैंने इस नाव को अपने सामने देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब पता चला कि इसमें कोई नहीं है तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। जब वो आदमी मुझे मिला तो मुझे लगा ये नाव उस आदमी की है, तो मुझे फिर से उस पर बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन जब उसने कहा कि उसकी नाव नहीं है तो मेरा गुस्सा शांत हो गया था और अब मुझे पता चल गया है कि नाव हवा के कारण मेरे पास आई है, तो मेरा गुस्सा गायब हो गया। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमारे साथ कोई गलत चीज होती है तो वो चीज किसी इंसान के कारण होती है, तो हम अपना गुस्सा उस इंसान के ऊपर निकाल देते हैं। लेकिन जब वही चीज हमारे साथ किसी प्राकृतिक कारण से होती है तो हमारा गुस्सा गायब हो जाता है। इसलिए जब भी आपको कभी किसी इंसान के कारण गुस्सा आए तो ये सोचना कि यदि इसका कारण प्रकृति होती तो आप क्या करते। धन्यवाद।